आपको पता है, नेमिंग अ फीलिंग कैन गो अ लॉन्ग वे इन एड्रेसिंग इट। जी हाँ, इमोशनल मैटर्स में भी एक्यूरेट डायग्नोसिस रियली हेल्प्स क्योर द प्रॉब्लम। अच्छा नहीं लग रहा, मन ठीक नहीं है, फीलिंग स्ट्रेंज। हम सब ने कभी ना कभी ऐसी बातें कही हैं या किसी रिलेटिव, फ्रेंड या कलीग से सुनी है। इन एक्सप्रेशंस में वो इमोशनल पिंच तो दिखती है, लेकिन एक वेगनेस, एक सब्जेक्टिविटी है जो अंडरलाइंग फीलिंग को रिजॉल्व करने में बड़ा बॉटलनेक है। चाहे घर हो या ऑफिस, जब हम इस फैक्ट को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते तो हमारी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स की क्वालिटी गिरती है। आइए देखें एक सिचुएशन और फिर बात करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी पर। So Millie, what exactly do you feel after sipping this coffee? Come on यार आशु, stop pulling my leg. But honestly, मुझे सच में समझ नहीं आया कि जब समीर कह रहा था that he's not feeling good about this project, तो उसे समझाकर उसकी बेचैनी दूर करो ना। ये सवाल करने का क्या रेलेवेंस है कि समीर what exactly are you feeling? Try to define your feelings clearly. उससे तो उसका ध्यान और इस फीलिंग पर जाएगा ना। अरे बट नॉट फीलिंग गुड का क्या मतलब हुआ? अभी तुम कॉफ़ी पी रही हो तो यू आर फीलिंग गुड ना। Doesn't this say enough? यहाँ ये काफ़ी है क्योंकि ये कॉफ़ी है। वाह क्या राइमिंग है। अरे बट रहने दो, अब कॉफ़ी पियो और समीर से पूछो मत, उसको समझाओ। So what went wrong here? आपने देखा, आशु मिली से कह रही है कि वो समीर की बेचैनी को कम करने के लिए उसे समझाए, ना कि उसकी फीलिंग्स को वर्बलाइज करने को कहे। Well, let's apply social and emotional intelligence to understand कि ऐसा कहना क्यों सही नहीं है। अगर हम अपने ब्रेन को हॉरिजॉन्टल डिवीजन के टर्म्स में देखें तो पाएंगे कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से, लेफ्ट और राइट, फितरत में बिल्कुल जुदा हैं। जहां हमारा लेफ्ट ब्रेन लीनियर, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, लिटरल और लेबल और लिस्ट करने वाला होता है, वहीं हमारा राइट ब्रेन होलिस्टिक, इमोशनल, नॉन वर्बल और इमेजेस, मेटाफर्स और इनर सेंसेशंस के टर्म्स में सोचने वाला होता है। अगर इनका इंटीग्रेशन सही तरीके से ना हो तो बहुत सी प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट होती हैं, जिनमें से एक है इमोशनल डिसरेगुलेशन। अक्सर लोग अपने राइट ब्रेन के प्रभाव में अपने अंदर के इमोशनल सेंसेशंस से और ऑटोबायोग्राफिकल इमेजेस से ओवरवेल्म और कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में राइट ब्रेन से जुड़े रॉ इमोशंस को लैंग्वेज जैसे लेफ्ट ब्रेन फंक्शन से कनेक्ट करने से हमारे इमोशनल इम्पल्सेस की फायरिंग कंट्रोल होती है और सूदिंग इफेक्ट होता है। इसे साइकोलॉजी में नेम इट टू टेम इट कहा जाता है। आइए अब हम अपनी सिचुएशन पर वापस चलते हैं। समीर को समझाना एक टेम्पररी सॉल्यूशन तो हो सकता है, पर अगर मिली समीर को उसकी फीलिंग्स को लेबल और डिस्क्राइब करने के लिए एनकरेज करेगी तो समीर की बेचैनी कम करने का दिस विल बी अ मोर इफेक्टिव सॉल्यूशन, प्रोवाइडेड मिली आशु की मॉकिंग से खुद ही अपने तरीके में कन्विक्शन ना खो बैठे। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, नेमिंग अ फीलिंग कैन गो अ लॉन्ग वे इन एड्रेसिंग इट। इट्स अमेजिंग, इजंट इट? सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितना कुछ गलत करने से बच सकते हैं और इसे प्रॉपरली सीख कर कितना कुछ सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार।